फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 9 तक। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आप लोगों को दूध पिलाया। मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? अपोलो क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं, जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का कोई महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं। वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने
और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 4 पद संख्याएं 38 से 44 तक। यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अबदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों से कहते हैं, आप लोग प्राकृत हैं। कई लोग आपस में लड़ते हैं। कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, इसलिए वे इसी तरह कहते हैं। आप इस समय भी इसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? तो तरह तरह के लोग बीच में आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो पौलुस कहते हैं आप लोग अभी तक निरे मनुष्य हैं। लेकिन याद रखें, इस पत्र की शुरुआत में पौलुस इस तरह लिखते हैं, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सब के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, हर आध्यात्मिक वरदान आपको मिल चुके हैं। आप ईश्वर की संतान हैं। लेकिन हम लोग रोमियों का नाम पत्र अध्याय 8 खोलेंगे, उसमें लिखा है हमारी मुक्ति आशा का ही विषय है। रोमियों का नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 24 में इसी तरह लिखा है, हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। हमारी मुक्ति आशा का ही विषय है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ईश्वर ने सारे वरदान दे दिए हैं। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, इसके विज्ञापन में लिखा है मात्र 3000 रुपये में यह सामान मिल जाएगा, और उसके ऊपर छोटा सा एक तारा दिया है और सबसे नीचे उस तारे के चिन्ह के आगे बहुत छोटे अक्षर में लिखा है
कंडीशन सप्लाई, कुछ शर्तें लागू होंगी। उन शर्तों के अनुसार जाने पर ही 3,000 रुपया में मिल जाएंगे। इसका उसी तरह यीशु कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। आपको कंडीशन सप्लाई, आपको पश्चाताप कर विश्वास करना है। आपको सारे वरदान मिल चुका है, लेकिन अब आप पश्चाताप नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते और उस विश्वास के अनुसार नहीं चलते। आप झगड़ते रहते हैं, आप लड़ाई करते रहेंगे, आप प्राकृतिक हैं, आप निरे मनुष्य हैं। तो हमको याद रखना है कि हमारे पंडित लोग, हमारे गुरु लोग सिखाते हैं, ऑलरेडी एंड नॉट येट। हमको मिल चुका है लेकिन पूरा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? हम लोग उस हिसाब से पश्चाताप नहीं करते और सुसमाचार में विश्वास नहीं करते। विश्वास के अनुसार जीवन बिताना है। ईश्वर ने हमको यीशु मसीह के द्वारा सारे वरदान दे दिए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देकर अपनी कमजोरियों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर विश्वास में आगे बढ़ना है। इसलिए संत पौलुस आगे कुरिन्थ के लोगों को और गहराई से समझाएंगे कि आपको पश्चाताप करके विश्वास में बढ़ना है। तो प्रभु यीशु केवल एक जगह पर नहीं ठहरते थे और उन्होंने अपने गांव को छोड़कर पूरे गलीलिया में, कभी कभी गलीलिया के बाहर जाकर सुसमाचार सुनाते थे। और अंतिम में यीशु इस दुनिया से जाने के पहले अपने शिष्यों को आदेश देते हैं और हम सबों के लिए भी वो आदेश लागू है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो यह यीशु का कार्यक्रम था, एक मिशन था। पिता ईश्वर के बारे में, अपने बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को समझाना और उस जीवन में लाना जहाँ वे पवित्र त्रित्व से एक हो जाते, स्वर्गीय अनुभव करते। तो यीशु एक जगह पर ठहरते नहीं थे, वे जगह जगह पर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से घूमते हुए सुसमाचार सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतों को निकालते थे। और यीशु कहते हैं यह कार्य, मिशन कार्य हर एक व्यक्ति का कार्य है जिसने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा में हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश करते, हमको पवित्र आत्मा मिलता है। इसलिए हर एक व्यक्ति जिसको बपतिस्मा मिला है मिशनरी है। और उसके अलावा एक मुख्य रहस्य है, उस मिशनरी को एक ही स्थान में नहीं रहना है, जगह जगह घूमकर प्रचार प्रसार करना है। खास करके जिनको विशेष बुलाहट मिली है, हमारे जैसे पुरोहित धर्मसज्ञ को जगह जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाना है। जो पारिवारिक जीवन बिताता है उनको भी सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार बनना है। लेकिन हमारे जैसे ट्रांसफर, तबादला नहीं है, तो ईश्वर का एक प्रावधान है। आप लोग जो शादीशुदा है, आप शादी करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनका बपतिस्मा होगा, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी कराना है। आपके ट्रांसफर जो है, आपका तबादला, आपकी अंदरूनी तबादला है। हमारे जैसे लोगों को बाहरी तबादला अनिवार्य है। उदाहरण के लिए आप एक मोमबत्ती को लीजिए। मेरे हाथ में एक मोमबत्ती है। हमें अधिकांश लोग या संस्थाएं या समाज इस मोमबत्ती के समान हैं। इसमें मोम है, एक धागा है, ये अपने आप नहीं जलती है। इसमें कोई व्यक्ति इसी तरह एक माचिस लेकर उसमें से एक तिल्ली निकालकर जला करके इससे सटाएंगे तो वो धीरे धीरे जलकर नीचे आकर
उस गर्मी से यह मोम पिघल जाता है। तब वो पिघला हुआ मोम ऊपर जाकर बत्ती को जलाता रहेगा। इसी तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक संघर्ष, एक क्राइसिस लाकर हम लोगों को और मिशनरी बनाते हैं। इस वर्तमान संकट में भी मैं विश्वास करता हूँ, इस संकट में पवित्र आत्मा हमको प्रोत्साहन देगा, हमको शक्ति दे रहा है। हम और गहराई से प्रभु का प्रसार करें, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करें। तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जब संकट आता है, समस्या आती है, तो सुसमाचार का प्रचार और गहराई से और जोरदार होता है। इसलिए हम लोग सुनते हैं कलीसिया को सताइए तो और फैल जाएगी। यह जीवन की एक प्रक्रिया है, इसके पीछे पवित्र आत्मा कार्यरत है। उसी तरह हर एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होना है, एक मूवमेंट, एक चाल चलन जरूरी है। चाहे अंदरूनी हो, पारिवारिक जीवन बिताने वाले परिवार में रहते हो, एक व्यक्ति वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो फिर वो एक पति बन जाता है, फिर पिता बन जाता है, फिर दादा बन जाता है। उसका ट्रांसफर उसके अंदर ही होता है। हमारे जैसे लोगों को जगह जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाना है। मुझे एक बार एक व्यक्ति, एक धर्मसंगी 45 साल की जगह पर, और उस व्यक्ति ने आकर मेरे पास आकर वो शिकायत कर रहा था कि मेरे अधिकारी मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है, मुझे तबादला दिया है। तो मैंने थोड़ा टाइट होकर के उस व्यक्ति को समझाया, आपको आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मुझे और शहर जाना है, सुसमाचार सुनाना है, इसलिए मैं भेजा गया हूँ। मेरा विचार है कि संत पौलुस सबसे महान मिशनरी थे और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और जगह जगह पर स्थानीय कलीसिया के अध्यक्षों को नियुक्त किया, पत्र लिखा, और उसके अलावा जगह जगह से, एक जगह से चंदा लेकर दूसरे जगह पर ले जाकर उनको देते थे, और वहाँ से चंदा लेकर तीसरे जगह पर। यह पैसा कमाने की बात नहीं थी, वे एक महान रहस्य सिखा रहे थे। कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में वे खोल कर कहते हैं, वह इस प्रकार है, आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि यह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबके प्रति उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये सब समझाने के लिए पौलुस ने इसी तरह चंदा वसूल कर एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया को दे दिया। कई जगह पर मैंने प्रवचन के अंत में जो पुरानी कलीसिया है, पुराने चर्च से लोगों को अनुरोध किया कि आप लोग एक मिशन चर्च को, एक मिशनरी एरिया को अडॉप्ट करें, गोद ले, उनकी सहायता करें। एक जगह पर हम लोग एक मिशनरी पुरोहित एक आम के पेड़ के नीचे रहते, करीब 300-400 लोग बैठ सकते, बहुत बड़े आम का पेड़। बरसात के समय फादर एक क्लासरूम में रहते हैं, और कुछ बड़ी लड़कियां हैं, उनके लिए हॉस्टल नहीं है, तो एक छोटा सा मकान, फादर का मकान उनके लिए दिया गया है।
उसी तरह कई जगह पर मिशनरी लोग बहुत कठिनाई उठा करके प्रेरिताई में जुटे हैं। तो मैंने ऐसे चर्चों में यह प्रकट किया है कि आप लोग कृपया एक एरिया को या एक मिशन संस्था को गोद ले, सहायता करें। और मेरी बड़ी खुशी हुई, ईटानगर धर्म प्रांत में पिछले साल हम लोग गए तो दक्षिण भारत के एक धर्म प्रांत ने उस एरिया को, उस इलाके को गोद लिया है। वहाँ से कुछ पुरोहितों को भेजा है। यह बहुत सराहनीय कार्य है। तो भाई और बहनों, न केवल हम लोग अपने विश्वास कर प्रकट करें, हम लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु हमको आशीर्वाद देंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमको हमारे लिए लोग प्रार्थना करेंगे। इसी तरह कलीसिया का विकास होता है। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा के अनुसार हर एक व्यक्ति का फर्ज है, कर्तव्य है सुसमाचार बनना और सुसमाचार सुनाना। अनुच्छेद नंबर 849 से कलीसिया हमको साफ साफ सिखाती है कि हम लोग सुसमाचार के प्रचारक हैं। और क्यों हम लोग प्रचार करते हैं? सबके सब परम पवित्र त्रित्व में शामिल हो जाए, परम पवित्र त्रित्व के जीवन में शामिल हो जाए, स्वर्गीय जीवन का अनुभव करे। संत पौलुस की भाषा में ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। और याद रखे, इस मिशनरी कार्य में हमारा अगुआ पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा संचालित करता था, सभी शिष्यों को पवित्र आत्मा संचालित करता था, और हम सबों को भी पवित्र आत्मा संचालित करते रहे। यह ईश्वर की इच्छा है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम लोग हर एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा लिया है सचमुच ईश्वर के मिशनरी बने, और मिशनरी कार्य में एक मूवमेंट, एक चाल चलन हो, एक शक्ति और जोश हो। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि संत फ्रांसिस गोवा में उतरे और वह वाइसरॉय के रूप में आए, सरकारी अधिकारी के रूप में। साथ साथ यीशु समाज के अध्यक्ष ने, संत इग्नासियस ने उनको प्रोविंशियल, गोवा प्रोविंस के प्रोविंशियल के रूप में भेजा, और वे मिशनरी स्पिरिट से भर करके घूमते रहे। तो वहाँ के स्थानीय यीशु समाजी चाहते थे कि वे गोवा में ही रहे, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे आगे जाना है, प्रभु का प्रचार प्रसार करना है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। 10 साल के अंदर उन्होंने करीब 50 देश, छोटे बड़े देशों में घूमकर प्रभु का प्रचार प्रसार किया, और उन्होंने लाखों की संख्या में लोगों को बपतिस्मा दिया। तो सबसे सच्चा मिशनरी यीशु है। उसके बाद उनके प्रिय शिष्य संत पौलुस, पेतरुस, और बाद में कुछ मिशनरी। इस मिशनरी अप्रोच में, इस मिशनरी एटीट्यूड में, इस मिशनरी के कार्य में एक बात और हमको मन में रखनी है कि हर एक व्यक्ति के अंदर मिशनरी स्पिरिट जगाना है। शुरू में आदिम कलीसिया में उन्होंने सोचा, यीशु के शिष्यों ने सोचा कि यीशु का सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए। धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में, पेतरुस को पवित्र आत्मा ने समझाया कि गैर यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाना है। फिर भी वे आगे पीछे रहे, और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कलीसिया पर अत्याचार शुरू हो गया। स्टेफनस की मृत्यु के बाद कलीसिया पर अत्याचार हुआ, इसलिए वे लोग सब यरूशलेम छोड़कर यहूदिया और समारिया में बिखर गए। वहाँ सुसमाचार का प्रचार शुरू हो गया। फिर भी उन लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, यहूदी लोगों ने सोचा सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए। बाद में पौलुस को यह बुद्धि खुली।
पौलुस को यह प्रज्ञा पवित्र आत्मा ने दी कि सुसमाचार सबों के लिए है। यदि कलीसिया का विकास होना है, सबों को सुसमाचार सुनाना है। इसलिए हम लोग प्रेरित चर्या अध्याय 13 में पढ़ते हैं कि एक संघर्ष के समय यहूदियों के बीच में, यहूदी और पौलुस के बीच में संघर्ष हुआ, तो पौलुस को पवित्र आत्मा ने ज्ञान दिया। संत पौलुस को मालूम हो गया कि यहूदियों में बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो यदि विकास, कलीसिया का विकास होना है तो गैर यहूदियों के पास जाना है। तो उन्होंने यशायाह नबी के ग्रंथ से उद्धरणी लेकर इसी तरह बताया, प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। तो उनको मालूम हो गया कि यहूदियों से शुरू वो संदेश, वो सुसमाचार गैर यहूदियों तक पहुंचना है। हम लोग इसको लागू कर देखें। हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है कि हम लोग शिथिल हो जाते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, अपने स्तर पर रहना चाहते हैं। बाहर जाना, सुसमाचार के प्रचार करना, यह एक क्राइसिस, एक संघर्ष के समय पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। वर्षों पहले जब फादर मैथ्यू नाइक अम्बरबिल विदेश गए, वहाँ कई हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं। उन लोगों ने सोचा हमको नौकरी मिली, हम खुश है। तो उन्होंने उनको समझाया, आप लोगों को ईश्वर ने यहाँ भेजा है कि यहाँ भी सुसमाचार आपको सुनाना है। तो कई लोग उनके साथ शामिल होकर के प्रचार प्रसार करने लगे। यह सच्चा विश्वासी का लक्षण है। हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर, हमारे परिवारों में और हमारे समाज में वह मिशनरी स्पिरिट, वह इच्छा, मिशनरी का वह उत्साह जागे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है सुसमाचार सुनाने के लिए, और वे सुसमाचार सुनाते थे और शिक्षा देते थे, रोगियों को चंगा करते थे, अबतूतों को निकालते थे। वह मिशन कार्य हमको सौंपा है। हम प्रार्थना करते हैं कि संसार भर में सभी विश्वासी, सभी ईसाई लोग स्वयं सुसमाचार बने और सुसमाचार का प्रचार करें। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं कि संसार भर की सभी युवकों में, लाखों की संख्या में युवक युवतियों को अभिषेक देकर पेतरुस, पौलुस, योहन के समान महा मिशनरियों को खड़ा कर दे, संसार के कोने कोने में भेजे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।